Now our next concept is soap and detergent. Next concept is soap and detergent. देखो, अगर मैं सोप एंड डिटर्जेंट की बात करता तो आपने अभी पढ़ा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप। आपने अभी पढ़ा कि ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका सोप का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसी ये तो एक पर्टिकुलर उन्होंने पार्ट दिया। सोप होता क्या है, देखो अगर मैं सोप की पूरी बात करूं, इसकी पूरी डेफिनेशन की बात करूं तो लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वो जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं वो इस तरह से बनती है, CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 CH2 इस तरह से बनती है। मैं इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है आपका, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, और एक इसमें आयोनिक पार्ट होता है। जब हम सोप की बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका कौन सा पार्ट, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला, और एक आपका पार्ट होता है आयोनिक वाला। लिखा ना आपने ONA, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एक आयोनिक पार्ट है। जब आपने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, ये मीन्स आप इसको इस तरह से समझो। देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन है ये किस तरह से होती है, ये पूरा अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये इस तरह से जाता है आपका, CH3 CH2 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 इस तरह से चलता है। और फिर आगे ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पर आयंस बन रहे, कैसे देखो, CO के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, NO के ऊपर पॉजिटिव। तो ये आयनिक वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना ये आपका पार्ट। तो ये हो गया आयनिक पार्ट। जो आयोनिक पार्ट होता है इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब अट्रैक्ट होने वाला, इन लव। ये जो आपका आयोनिक पार्ट होता है ये इन लव विद वाटर, ऐसे समझो, ये पानी की तरफ अट्रैक्टिव होता है। ठीक है। और ये बाइसेप जो होता है फोबिया, इनको पानी से फोबिया होता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया का मतलब क्या, डर। बाइसेप ये तो भागते हैं दूर, और ये जो होता है पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनको पानी पसंद है। जैसे कुछ बच्चों को स्विमिंग वगैरह बड़ी पसंद होती है, कुछ बच्चों को स्विमिंग पूल देखते बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, दूर से इमेजिन कर लेते कि होगी स्विमिंग हमारी। तो अभी मेन मेन बात क्या समझ में आई, आयोनिक वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि अट्रैक्टिव टुवर्ड्स वाटर। और जो हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट होता है वो आपकी हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट। ये कैसा होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है। अब देखो, आपने जो रिएक्शन देखी थी उसकी मैं बात करता हूँ। अब देखो, सोप का जो नेचर होता है आपका वो कैसा होता है, सोप का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर। क्यों होता है, क्योंकि भैया NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर मैं देखो, ये आपका क्या बना, कैसा था याद है ना, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, यही थी ना सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या है आपका, इथाइल इथानोइड मींस एस्टर। हमने एस्टर को जब NaOH के साथ रिएक्ट किया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तब हमें क्या मिला था, इथानॉल प्लस सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानॉइड। इस समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सोप। आपने यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया तो जाहिर सी बात है ये जो आपका कंपाउंड होता है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। अगर आप इसको लिटमस पेपर में इसका टेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू। ये रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। मतलब वही बेसिक इफेक्ट शो करेगा। ये कहानी क्लियर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। उसके बाद अब आता है कि जो इसका कि सोप जो होता है ये किस तरह से वर्क करता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखो इसमें एक आपको एक्टिविटी दी गई है, आपको कहा जा रहा है टेक अबाउट 10 मिलीलीटर, टेक अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर ईच इन द 2 टेस्ट ट्यूब। ये आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब, दोनों में कितना वाटर रखा है, 10 ml। कितना वाटर रखा है, 10 ml। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में आपने कुछ ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब की डाली। 2 टेस्ट ट्यूब भी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन। जो टेस्ट ट्यूब भी है इसमें देखो 3 चीजें होगी, ऑयल ड्रॉप, वाटर और सोप सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ ऑयल ड्रॉप और वाटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो जब आप इसको देखोगे, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप गलती से कर लो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि आप तो पढ़ते ही करते तो कुछ हो नहीं। वी विल ऑब्जर्व दैट इन टेस्ट ट्यूब ए, ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है जिसमें सिर्फ ऑयल और वाटर था, वाटर एंड ऑयल लेयर विल इजीली बी सेपरेटेड, ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। बट नॉट इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बी, यानी कि इसका मतलब क्या कि सोप जो है उस ऑयल के साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। और जो आपकी डस्ट होती है वो ऑयली नेचर की तो होती है। तो साफ पानी से अगर आप किसी डस्ट को अगर उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे नहीं रिमूव होगा, क्योंकि वो सेपरेट लेयर ही रहेगी, वो आपस में मिक्स ही नहीं होंगे। जब तक वो मिक्स नहीं होगा तो उसको कैसे खींचेगा,
सोप क्या करता है, ऑयल के साथ रिएक्ट करता है, मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद उस डस्ट को फिर वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच ले। हाँ जी, पहले बार तेरा दिमाग वैसा लगता ही लगता नहीं है ना ऐसा। ये कहना ही है उल्टा कर दो सीधा कर दो, पर ऐसा हो नहीं पाता मेरे भाई। आप कोई आपकी शर्ट गंदी है, इसमें तेल का निशान, आपको उल्टा करो सीधा करो, तेल का निशान ऐसे ही रहने। नहीं तो फिर ये उल्टे ही कर दिया करो, कपड़े भी धोने, मम्मी को भी हेल्प हो जाएगी। कोई नहीं मम्मी, ये देखो शर्ट मैंने उल्टी कर दी है, अब तेल बाहर। समझ में आ गया? चलो चले आगे। अब देखो क्या कहा जा रहा है आपको, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। मोस्ट डर्ट कैसी होती है आपकी, ऑयली इन नेचर। एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अभी हमने देखा कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हाइड्रोकार्बन की पूरी वो चेन आपने देखी थी। द आयनिक एंड COONA, आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है। वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल, पर जो कार्बन चेन होती है हाइड्रो क्या होती है, फोबिक, वो किसे रिएक्ट करती है, ऑयल के साथ। समझ में आ गया, ठीक है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल, एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। देखो अगर आप सोप के स्ट्रक्चर को इतना बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। नॉर्मल प्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाया जाता है। ये आप क्या दिखा रहे हो, ये आप दिखा रहे हो कार्बन चेन, ये क्या दिखा रहे हो, कार्बन चेन, और यहाँ पर ये हो गया COO, और ये हो गया आपका Na पॉजिटिव। तो ये जो आयनिक पार्ट होता है ये क्या करता है, इंटरेक्ट विद वाटर। और जो आपकी कार्बन चेन होती है हाइड्रोफोबिक होती है, किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ऑयल। पहले दो चीजें समझ में आ रही है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोफिलिक आयनिक वाला पार्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, where one end of the molecule is towards the oil droplet, while the ionic end faces outside. This form an emulsion. इससे क्या बनता है कि emulsion बनता है, क्या बनता है, emulsion, यानी कि दो जो आपके डिफरेंट लिक्विड है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। While the ionic end faces outside, this form an emulsion in water. The soap micelle thus help in pulling out the dirt in water, and we can wash our clothes clean. एक वाटर में मिक्स हुआ, और जो वहां पे जो दूसरा एंड कहां पर जाके मिक्स हो गया, पानी के साथ। तो वो जो ऑयल के साथ मिक्स हुआ है आपका एंड, उसने ऑयल को वहां से क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया उसने। ऑयल, या ऑयल का मतलब यहाँ पर क्या, डस्ट से है। ऑयल का मतलब यहाँ पर किससे है, डस्ट के साथ है। समझ में आ गया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है मिसेल का स्ट्रक्चर। देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये आयनिक पार्ट है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये आपकी कौन सी है, यहाँ पे दिखा ना इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ये आपकी कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन। ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये कार्बन चेन होती है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करती है, डस्ट के साथ। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मिसेल। समझ में आ गया, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। इमल्शन का मतलब क्या होता है, टू लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, टू लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये मतलब वो हाइड्रोकार्बन वाली जो चेन होती है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये ऑयल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ये उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। एंड हेंस डस्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर थ्रू आयनिक हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह का आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक पर यही बनता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ये पूरा आंसर इस तरह से लिखना। एंड यू नो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, आयनिक पार्ट तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन की। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। while the carbon chain interact with oil, the soap molecule thus form structure called micelle। पहले ये दिखाओगे, सारा एक्सप्लेन करना और मिसेल का स्ट्रक्चर भी बनाना है आप। where one end of the molecule is towards the oil droplet while the other ionic end faces outside, and this form an emulsion in the water. The soap micelle thus help in pulling out the dirt in water, and we can wash our clothes clean।
भैया हाइड्रोफोबिक पार्ट ने डस्ट को निकाल के किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, और पानी के साथ ही फिर वो बाहर हो जाती है। मेन जो चीज ये थी, जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट था उसने डस्ट को निकाल के किस में डाल दिया, पानी, फिर पानी के साथ ही वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। समझ आ गया। ये लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। ये करने का फिर आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज ये भी समझ लो आप, देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, हेड, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, वाटर की तरफ अट्रैक्टिव होता है। और ये जो होता है इसको क्या कहा जाता है, टेल कहा जाता है। ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। हेड किसको कहा जाता है, आयनिक पार्ट। ऊपर वही दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो ना ऊपर जो है भैया, ऊपर सरी होता है ना, अब उल्टे मत खड़े हो जाना। तो जो ऊपर दिखाई देता है आपका, ये जितने भी क्लस्टर ऑफ आयंस है, आयनिक वाला पार्ट आपका हेड हो गया, और बाकी ये जो होता है ये आपकी क्या होती है, टेल हो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है, अब आपका छोटा सा रह गया ये आपका। भैया अगर हम हार्ड वाटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हार्ड वाटर की, तो जो सोप है आपका वो हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वहां पर क्लींसिंग एक्शन जो होता है उसका इतना अच्छा नहीं हो पाता। सॉफ्ट वाटर डू नॉट हैव, देखो जो सॉफ्ट वाटर होता है आपका उसमें मिनरल्स नहीं होते, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरह के मिनरल नहीं होते, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसमें मिनरल होते हैं। अब होता क्या है, जब सोप सोप को आप उसके अंदर वो करते हो हार्ड वाटर में, तो वो जो है इसके इन आयंस के अंदर रिएक्ट कर जाता है, तो उनकी तरफ चला गया वो। समझ आ गया, इसलिए वो अपना क्लींसिंग एक्शन जो वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो देखो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, अगर सॉफ्ट वाटर लेते हो तो पूरा झाग बनता है, तो झाग बनता है तो उसका मतलब अच्छा सब कुछ हो रहा है, हम यही मानते हैं ना। लेकिन अगर आप हार्ड वाटर लोगे तो व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बनते हैं, यानी कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में मिक्स ही नहीं होता है, हॉट वाटर का मिक्स हो गया, यानी कि वो इस तरह से जो है फॉर्म नहीं बना पाता हार्ड वाटर, तो वहां पे आके सोप आपका फेल हो जाता है। तो वहां पे फिर आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डिटर्जेंट की। वहां किसकी जरूरत पड़ती है, डिटर्जेंट की। तो यही आपको कहा जा रहा है, this is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salt which causes the hardness of water, hence you need to use a large amount of soap। अगर हार्ड वाटर में सोप को इफेक्टिव करो तो बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। इसको क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट, एज क्लींसिंग एजेंट। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। Both have long hydrocarbon chain. The charge end of these compound do not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium। ये insoluble precipitate नहीं बनाते, ठीक है। Thus they remain effective in hard water, यानी कि जो आपकी डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में क्या रहता है, वो इफेक्टिव रहता है, सोप नहीं रहता। सोप किस में इफेक्टिव होता है, सॉफ्ट वाटर। सोप को हार्ड वाटर में इफेक्टिव करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा, यानी कि अगर हार्ड वाटर में आप साबुन को, पानी से लेकर साबुन का यूज करोगे तो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर द क्लीनिंग। यहाँ के आपका इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट।